सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट। प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम सहप्रसंग व्याख्या कर रहे थे कबीरदास की साखी पे हमने सहप्रसंग व्याख्या की। साखी में गुरुदेव को अंग, बेस को अंग, कथने बिन करने को अंग, विरह को अंग, और फिर हमने इनके पद पर सहप्रसंग व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि बड़ी गहराई के साथ कबीरदास जी की जो व्याख्या थी उस पर प्रकाश डाला था, तो आपने भी वीडियो सुने होंगे और उस पर ध्यान दिया होगा। गुरुदेव को अंग कबीरदास जी का जैसे ही अपने पाठ्यक्रम में साखी शुरू होती है तो गुरुदेव को अंग में बताया कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िए, अनंत दिखावन हार, ये बताया। इसके बाद में बेस को अंग, भक्ति और बेस में क्या अंतर है। बेस का अंग में बताया कि भक्ति करना और रंग बिरंगे वेश धारण करने में अंतर बताया कि वेश धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, रंग बिरंगे कपड़े पहनने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, भगवे कपड़े पहनने से मालिक ईश्वर क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। कबीरा माला काट की के समझाए तो ही, मन न फिरावे आपना क्या फिरावे तो ही, ये इनकी वेश के अंग में। जैसे माला तो करने फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़े क्या फेरत है मोहे, मन माला के फेर से गुरु से मेला होए, ये बेस को अंग था। इसके बाद में कथनी बिन करने को अंग, कहते न कर कथनी छोड़ करने को धावे, सो पावे तत्सार, जो वास्तविकता है उसको पकड़ो। इसी प्रकार पद में मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण पद है। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत कर मन रत कर पंच तत्व बराती, राम दे मोहे पावने आए, मैं जोबन मद माती, ये था। फिर बताया कि मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए सोए मती, चोर घुसे घर जाए, ये था पद। फिर बताया कि कबीरदास जी ने कि मैं न मरहु संसारा, हमको मिला जीवन हारा, साकत जन मारे संत जन जीवे, राम रसायन भरी भरी पीवे, कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। फिर एक उल्टवासी के नाम से पद आया था कि कौन सा पद था कि एक अचंबा देखा भाई, सिंह चराए ठाडा भाई, पहले पूत फिर भई माई, गुरु के चेले के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। और फिर बताया एक पेड़ था, उसकी जो शाखा थी वो नीचे थी, तरवर की शाखा नीचे और जो मूल थी जड़ थी वो ऊपर थी। फिर बाती लागे फूल, उसमें भी फूल लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं या पद को सूझे ताको तीन लोक बुझे, ये पद जो समझता है उसको तीन लोक में सूझता है, ये पद था, इसमें बताया था। फिर बताया मन रे उल्टी रही समाई, मन की वृत्तियों को बाहर से अंदर मुखी करना बताया था कबीरदास जी ने रहस्यवादी पद के अंतर्गत। फिर ये कबीरदास जी के जितने भी पद थे मैंने आपको बताए। इसमें कहीं से व्याख्या पूछी जाती है तो आप आसानी से अपने एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप उसको लिख सकते हैं। सहप्रसंग व्याख्या विशेष। तो इसके बाद में जैसे ये अपने पाठ्यक्रम पूर्ण हो उसके बाद में अलंकार पढ़े हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, सब शक्ति। इसके बाद में धूल बूंदों पे,
एक छोटा सा उपन्यास है धूल पौधों पे, वो अपना शेष पड़ा है। इसके बाद में अपनी कहानियाँ हैं। कहानियाँ जैसे अपने महाविद्यालय में काफ़ी, मान लो ये बुक्स पड़ी है, उपलब्ध है, तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। कहानियाँ जैसे काफ़ी कहानियाँ हैं, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आपके पास समय मिले आप कहानियाँ पढ़ लेना, धूल पौधों पे एक बार उपन्यास पढ़ लेना, फिर मैं यहाँ आपको अच्छी तरह से उसको समझा दूंगा, तो समझ में आपके आ जाएगा। तो अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से अपने कर पाएंगे। और जो आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से जितना आपको करवाया जाता है उसको अच्छी तरह से तल्लीनता के साथ सुनो, और समझ में ना आए तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, तो मैं जो भी अपने को जो कमियां हैं उसमें सुधारा जा सके। कि ये अपने पास ये पहला अवसर है कि हिंदी साहित्य की ऑनलाइन जो ये क्लास है इसका प्रसारण हो रहा है। एक क्लास में अपने सामने बैठे होते हैं तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ता है तो आपके समझ में ना आए कुछ तो आप लिख के भेज सकते हो, उसका निवारण होगा। तो चले आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक शुरू करें, जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में, उनकी जो रचना है उनके बारे में, उनके दोहे उनके बारे में, उनकी जो मुकरियाँ हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, किन राजाओं के आश्रय में ये पले बसे, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सुने अमीर खुसरो। ये पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन काव्य में जो अपने पाठ्यक्रम में है अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ और जीवन काल इनका रहा 1325 ईस्वी तक। ये था इनका जीवन काल। और इनका जो जन्म था वो एटा जो उत्तर प्रदेश में आता है, पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। एटा और जो यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में एटियाली ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और बताते हैं कि 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु में। देखो अपने पिता का जो साया है वो छूट जाता है 7 वर्ष की आयु में। पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। 7 वर्ष की आयु में ही अपने पिता की मृत्यु हो जाती है। और बाल्यावस्था में ही इनका काव्य में रुझान था। क्या था देखना, बाल्यावस्था में काव्य रचना में रुझान। बाल्यावस्था में ही ये प्रतिभावान थे और काव्य रचना में इनका रुझान हुआ। अपने समय में दर्शन और विज्ञान में, अपने समय में दर्शन और विज्ञान में क्या पाई? विद्वत्ता पाई। देखो अपने समय में दर्शन और विज्ञान में क्या पाई? विद्वत्ता प्रदान की। और देखना कि 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए कि प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। 20 वर्ष की आयु में एक कवि के रूप में प्रसिद्ध
प्रतिभा थी वो जन्मजात थी। तो 20 वर्ष की आयु में ही ये कवि के रूप में क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। और खुसरो ने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की अवहेलना नहीं की, ये इनकी विशेषता थी। खुसरो ने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की क्या नहीं की, अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना पूरा जीवन, महत्वपूर्ण देखना, खुसरो ने अपना महत्वपूर्ण जीवन राजश्रय में व्यतीत किया। देखो कि अपना जो जीवन था पूरा जो व्यतीत हुआ राजाओं के आश्रय में ही हुआ। इनका जीवन राजश्रय आश्रय में ही व्यतीत किया। इन्होंने 3 अफगान राजवंशों, देखना, इन्होंने 3 राजवंशों, इन्होंने 3 राजवंशों अफगानों और 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। देखो अपने जीवन काल में इन्होंने 3 राजवंश, कौन से, अफगान और 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन काल में इतना इन्होंने देख लिया। फिर मैंने बताया कि सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। अब देखो कि ये जो खुसरो थे वे कभी राजनीतिक षड्यंत्रों से काफी दूर रहे। राजनीतिक खुसरो राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रहे। महत्वपूर्ण बात है, राजश्रय में रहते हुए अपने आप को अलगाव रखा। कभी भी इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्रों का क्या नहीं किया, षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों से ये दूर रहे, भाग नहीं लिया। तो ये थे अमीर खुसरो। इनका जन्म के बारे में बताया कि इनका जन्म एटा, जो यूपी में पड़ता है, एटियाली ग्राम में हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का साया छूट जाता है। पिता की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। बाल्यावस्था में काव्य रचना करने में इनका क्या था, रुझान था। दर्शन और विज्ञान में इनकी विद्वता पाई थी। और 20 वर्ष की आयु में एक प्रसिद्ध हुए कवि के रूप में, 20 वर्ष की आयु में एक प्रसिद्ध हुए कवि के रूप में। फिर बताया कि खुसरो का जो महत्वपूर्ण जीवन था, महत्वपूर्ण जीवन राजश्रय में ही व्यतीत हुआ। राजाओं के आश्रय में क्या हुआ, व्यतीत हुआ। इन्होंने 3 राजवंशों से अफगानों और 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। इतना उथल पुथल अपने जीवन में देखी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों से ये काफी दूर रहे, कभी भाग नहीं लिया राजनीतिक षड्यंत्रों से। फिर बताया, आगे लिखते हैं, एक बार इसको आप बताने फिर उनको आगामी चलते हैं। पहले जीवन जितना परिचय दिया है एक बार इसको आप अपने रजिस्टर में अंकित करें। आगे चलें, देखो आगे देखें हम कि अमीर खुसरो, जो एक कवि
खुसरो एक कवि, खुसरो एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने, और सैनिक ही बने। इतनी इनमें प्रतिभा थी, एक कवि के रूप में, कलाकार के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में और सैनिक के रूप में बने रहे। फिर बताया कि खुसरो आश्रय दाता थे इनके, आश्रय दाता के सदैव कृपा बादल बने रहे। महत्वपूर्ण बात है कि जिन राजाओं के आश्रय में ये रहे, सदैव इनकी कृपा, उनकी दया इन पर बनी रही। इनका ऐसा व्यक्तित्व था कि खुसरो के आश्रय दाता के सदैव क्या रहे, कृपा बादल रहे। और फिर बताया कि जो राजा थे, राजाओं के बाद में फिर ये जो सियासत की गति चली, उनके बाद उनके बेटे आए। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। जैसे उत्थान पतन हुआ, उनके सियासत पर जो विराजमान हुए उत्तराधिकारी, वो उत्तराधिकारी सदैव ही खुसरो का क्या किया, सम्मान किया और पूरा जीवन में इनको सम्मान मिला। अब अपने बात करते हैं, खुसरो की बात हुई। ये जो उपाधि थी अमीर, अमीर की जो उपाधि थी ये किसने दी? महत्वपूर्ण बात, अमीर की उपाधि किसने दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अमीर की उपाधि से सम्मानित किया, अमीर खुसरो को। और फिर आगे बताया कि और सम्मानित करते हुए इनको क्या कहा, राजकवि, राजकवि से सम्मानित किया। इनकी जो रचनाएं हैं, क्या आपने सुनी होगी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो अपने घर चहु भई रैन। तो ये इनकी जो रचनाएं है उस पर हम आगे ऐसा प्रसंग व्याख्या करेंगे। और फिर बताया कि इनकी अधिकांश रचनाएं, अमीर खुसरो की जितनी भी अधिकांश रचनाएं हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की है, इनके शासनकाल के समय की इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं 1298 से लेकर 1301, 1298 से लेकर 1301 ईस्वी में अधिकांश रचनाएं हुई इनकी। जो इन्होंने मसनवियाँ लिखी, इन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी, 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी इन्होंने। और खुसरो लोकप्रियता का कारण इनकी हिंदी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की जो लोकप्रियता है उनके कारण क्या है? हिंदी रचनाएं हैं। हिंदी रचना करने में खुसरो का नाम क्या है? सबसे पहले लिया जाता है, इनका नाम अग्रणी है हिंदी रचनाओं में। तो इन्होंने लिखा है, मैं हिंदुस्तान की पुत्री हूँ। मैं तो पूरा ध्यान से सुनना, मैं हिंदुस्तान की पुत्री हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझको जानना चाहते हो
अगर तुम वास्तव में मुझको जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। और फिर कहा कि मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकता हूँ, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकता हूँ। हिंदी में उनकी पहेलियाँ, हिंदी में उनकी क्या है, हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजलें क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजलें क्या है, प्रसिद्ध है। इनका एक क्या है कि फारसी हिंदी कोश में है, इनका खालिक बारी भी उल्लेखनीय है। खालिक बारी, खालिक बारी भी उल्लेखनीय है। दो सुखाने भी इनकी क्या है, उल्लेखनीय है। मुकरियाँ गजलें प्रसिद्ध है इनकी, दो सुखने और कुछ गजलें प्रसिद्ध है। ये था इनका जीवन परिचय के बारे में आज हमने पढ़ा। तो अमीर खुसरो का ये जीवन परिचय था। खुसरो एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक भी बने रहे और खुसरो आश्रयदाता के सदैव क्या रहे, कृपा बादल बने रहे। अमीर की जो उपाधि थी मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने दी। इन्हीं की जितनी भी रचनाएं हैं वो किनके कार्यकाल में है, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या किया, राजगरी घोषित किया। उन्होंने 5 रोमांटिक मंशनवियाँ लिखी और फिर बताया हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजलें और खालिक बारी, दो सुखने प्रसिद्ध है। ये था इनका जीवन परिचय। आगे हम इनकी दोहे पढ़ेंगे कि अपनी छवि बनाए के, कल अध्ययन करेंगे। अपनी छवि बनाए के गए पिए के पास, जब देखी पिए की छवि तो अपनी छवि गई भूल। और आ साजन मोरे नैनन में पलक झाप ले हूँ, आ साजन मोरे नैनन में पलक झाप ले हूँ, न मैं औरन को देखूं न देखने दहूँ। ये इनकी दोहे हैं, आसान आसान से हैं बिल्कुल। एक बार आप सुनोगे आपके याद हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। कल हम इनके दोहों के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या करेंगे। आज इनके जीवन परिचय के बारे में जाना, इनकी रचनाओं के बारे में जाना, किन राजाओं के आश्रय में रहे और कहाँ इनका जन्म हुआ। तो आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय अपना पढ़ना है तो पढ़ते रहें। धन्यवाद।